जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जिसके घर में माता काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाई जाती है, उसके घर में माता काली की एक योगिनी का पहरा तो होता ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग माता काली को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं, ये माता की भेंट होती है और सबसे ज़्यादा प्रिय भेंट होती है। ठीक है, तो कुछ भक्त हैं जो चढ़ाते हैं और कुछ भक्त हैं जो नहीं भी चढ़ाते हैं, जो नॉर्मल तरीके से माता की पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि माता के मंदिर में दिया जला दिया, दो बत्ती लगा दी और हो गई पूजा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दिया जलाया, दो बत्ती लगाई और माता को भोग प्रसाद चढ़ाया, जो माता को चढ़ाया जाता है। तो जो लोग माता को नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं अपनी पूजा पाठ में, उनके घर में माँ काली की एक योगिनी शक्ति रहती है, अपना पहरा देती है। समझ रहे हैं। और वो योगिनी शक्ति माँ काली के कहने से ही आती है आपके पास। जब जब तक आप माता काली को नहीं खुश करते, तब तक कोई भी योगिनी आपके घर में कदम नहीं रखती है। तो अगर आप नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं माँ काली को और आपके घर में योगिनी का पहरा होगा, तो आपके साथ ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाँ, आपके घर में माता काली की योगिनी है जो अपना पहरा देती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी भक्तों को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जितने भी काली माता के भक्त हैं, उन सभी भक्तों के लिए ये खास जानकारी है। और जो लोग नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए तो सब कुछ बढ़िया है, और जो लोग नींबू जायफल की भेंट माता काली को नहीं चढ़ाते हैं तो उनके तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। भाई नींबू जायफल की भेंट जो होती है वो सबसे बड़ी भेंट होती है माता की। जैसे मान लो जो नींबू हम चढ़ाते हैं माता को, वो नरमुंड की जो माला माता पहनती है गले में, तो वो एक, जैसे माता नरमुंड की माला पहनते तो उसी के तौर पे माता को नींबू की भेंट चढ़ाई जाती है। ठीक है, और वो माता काली को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अब आपने नींबू की भेंट तो चढ़ा दी, अब रहा जायफल। जायफल आपको कैसे माता काली को चढ़ाना चाहिए। जायफल आपको सरसों के तेल में भिगो के, अपने हाथ में लेके उसको सरसों के तेल में भिगो के आपको माता काली को जायफल की भेंट ऐसे चढ़ानी चाहिए। ठीक है, अब आप ये भेंटें चढ़ा ही रहे हैं अपने घर में, तो आपको चढ़ाते चढ़ाते ही काफ़ी समय हो जाता है, और समय होने से माता काली आपको एक योगिनी शक्ति देती है। समझ रहे हैं आप। जैसे कि योगिनी शक्ति आपके शरीर में माँ काली की योगिनी आती है, आपके घर में आती है, आपके पूजा पाठ करते तब आती है। तो जब वो योगिनी आती है तो आप लोगों के घर में अपना पहरा देने के लिए आती है। जैसे कि रात को सपने में आपको ऐसे सपने में दृश्य दिखेगा, जैसे कोई लड़की या कोई कन्या या कोई बूढ़ी औरत या औरत आपके घर में आ रही है, और आपके ऊपर कोई मान लो मारने को कुछ चीज़ आपको आ रही है, कोई भूत प्रेत कोई आपको डरा रहा है, आपकी कोई गर्दन दबा रहा है सपने के माध्यम में, तो कोई लड़की आई है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है और उसने आपको उससे बचाया है, तो भाई वो आपके घर में माता काली की योगिनी है। ठीक है, और जिसके घर में माता काली की योगिनियाँ होती हैं, उसी के घर में माता काली अपना पहरा देती है अपनी योगिनियों के साथ। अब आपके घर में जब माता काली की योगिनी का पहरा होगा, कोई योगिनी माता ने आपके घर में दे रखी है जो आपकी रक्षा करती है, जो आपको सपने में मतलब इस तरह के दृश्य दिखाती है, संकेत देती है कि मैं तेरे घर में हूँ, मुझे माँ काली ने भेजा हुआ है और मैं सदैव तेरी रक्षा करती हूँ और सदैव तेरे कार्य करूँगी। तो वही योगिनी से आप अपने काम भी करा सकते हैं, पर आपको तरीका नहीं पता। अगर आप चाहेंगे कमेंट करके मुझे बताना कि अगर हमारे घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो योगिनी है, तो योगिनी से अपने काम कैसे कराएं, वो मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी, आप वो देख लेना। फिर उस तरह से आप भी माता की योगिनी से अपने काम करा सकते हैं। तो जो लोग नींबू जायफल की भेंट माता काली को चढ़ाते हैं, उन्हें माता काली की योगिनी शक्ति मिलती है। योगिनी शक्ति जो उनके घर में रहती है, उनका घर में पहरा देती है, उनके घर में सदैव उनकी सभी परिवार की रक्षा करती है और सभी काम सिद्ध करती है। तो अगर आपके घर में योगिनी शक्ति होगी तो आपको यही सपने के माध्यम में देखने को मिलेगा। और बात करेंगे अनुभव की,
जैसे मान लो आप अपनी छत पे जा रहे हो या अपने कहीं भी घर में कहीं भी जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि आपके साथ भी कोई चल रहा है। तो वो योगिनी शक्ति ही है जो आपके साथ चल रही है, तभी आपको इस तरीके के दृश्य दिखते हैं और इस तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ होने लगती हैं। जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो ऐसे लगेगा कोई बैठा है आपके साथ, कोई आपके सामने बैठा है या कोई पीछे बैठा है, या अलग अलग तरह की आवाज़ें आएंगी। ये सब चीज़ें आपके साथ जब होने लगती है जब माता काली की योगिनी आपके घर में होती है। अब माता काली की योगिनी तो आपके घर में है ही, ठीक है। तो जो लोग नींबू जायफल की भेंट चढ़ाते हैं उनको सबसे पहले माता की योगिनी प्राप्त होती है जो उनके घर में पहरा देती है। तो अब जितने भी काली माता के भक्त हैं, माँ को नींबू जायफल की भेंट अपनी पूजा पाठ में ज़रूर चढ़ाएं अगर माता काली की योगिनी शक्ति आपको चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।